अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। डॉक्टर अली आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर नए सॉन्ग्स के साथ। तो जनाब, सबसे पहले हम जिस सॉन्ग्स की बात करेंगे उसकी तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले कुछ रिस्पांस की हम बात करें। हमारे कुछ लिसनर्स ने कमेंट्स किए, उनके हवाले से भी बात करना चाहेंगे। जैसे कि मतीन अंसारी, बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम को पसंद किया। और फरहाद मुटानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि नए अंदाज से हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो आपने एक सवाल किया है कि कैसे हम अगर चाहें अपनी फरमाइश आपकी खिदमत में पेश करें। तो जनाब, जिस तरह कमेंट्स बॉक्स पे आपने ये सब कुछ लिखा है, उसी कमेंट्स बॉक्स में आप जनाब अपनी फरमाइश ज़रूर लिखिएगा, तो यकीनन हम उसको ज़रूर करेंगे पूरी। तो जनाब, सबसे पहले मैं लेकर आया एक ऐसा गीत जो इस सिंगर को आप सुनते रहें, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन इनकी पहचान, इनकी जो वालदा मोहतरमा था, उनकी क्लासिकल जो म्यूज़िक थे, उनका जो सिंगिंग का स्टाइल था, उसके हवाले से आप जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मलिका पोखराज की, उनकी साहबजादी ताहिरा सैयद। गो कि वो भी क्लासिकल सॉन्ग्स गाती हैं और बहुत सारे आपने सुने भी होंगे, लेकिन कहीं कहीं कुछ फिल्मों में उन्होंने गाने भी गाए हैं। तो उनका एक गीत आपके खिदमत में लेकर आया हूँ, जो गाया है ताहिरा सैयद ने। फिल्म का नाम है मोहब्बत। 2 जून 1972 को रिलीज़ होने वाली ये फिल्म, लिखा है अली सुफियान आफाकी ने। और ये इन्होंने लिखा तो अली सुफियान आफाकी ने, लेकिन ये एक नावल है हमीदा जबी की, वहाँ से ये माखूज़ है। उम्मीद है आपको ये सॉन्ग पसंद आएगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमसा हो तो सामने
जी जनाब, दोबारा हाज़िर। जो महफ़िल हमने आपके लिए सजाई है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ताहिरा सैयद ने क्या खूब गाया कि ये महफ़िल जो आज सजी है, इस महफ़िल में कोई हो हमसा तो। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो यकीनन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हम इस बात को साबित करें कि ये महफ़िल जो हम सजा रहे हैं, इस हमारे अलावा और कोई इसको नहीं सजा सकता। चलिए जी, आपका थोड़ा सस्पेंस हम ख़त्म करते हैं। दूसरा नगमा एक ऐसे सिंगर की आवाज़ है जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है। गो कि अब वो गुमनामी में चली गई हैं, लेकिन उनके गाए हुए नगमे अब भी बड़े मकबूल हैं। ये जनाब 25 दिसंबर 1974 को था वेडनेसडे का दिन। लिख चुके ये वेडनेसडे, फिल्म तो रिलीज़ होती फ्राइडे को, बिल्कुल ईद उल अज़हा का दिन है 25 दिसंबर 1974। फिल्म का नाम है शमा, नज़र शबाब की खूबसूरत फिल्म। और जी ये कंपोज़ किया था एम अशरफ ने। तो ये एक फ़िल्म बनी थी मेहताब, उसका ये रीमेक है इस तरीके से कि इसमें मोहम्मद अली का जो किरदार है वो अलाउद्दीन ने किया था मेहताब में, और हबीब का जो किरदार है मेहताब में वो किया था वहीद मुराद ने, और नदीम का जो कैरेक्टर है वो असद बुखारी ने किया था मेहताब में। और इसी तरह दीबा ने किया है रोल नैयर सुल्ताना का, और बाबरा ने रुखसाना का, और ज़ेबा ने फिल्म स्टार नगमा का रोल अदा किया है फिल्म शमा में। और ये रीमेक था मेहताब का। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आवाज़ है खूबसूरत आवाज़ नाहिद अख्तर की। किसी ने है
थर्ड सॉन्ग जो हम लेकर आए हैं वो एक खूबसूरत सिंगर की आवाज़, इस आवाज़ ने बहुत नाम कमाया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। मैं बात कर रहा हूँ रूना लैला की। रूना लैला की एक ऐसे सॉन्ग को मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है एहसास, जो 22 दिसंबर 1972 को हुई है रिलीज़। और ये फ़िल्म बनाई है इलियास रशीदी की प्रोडक्शन है। इलियास रशीदी को कौन नहीं जानता, निगार अवार्ड के खालिक, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में निगार अवार्ड को जनाब बनाया है और लोगों में ये अपना ये अवार्ड तकसीम करते रहे हैं। उनको सब जानते हैं और पहचानते हैं। ये फ़िल्म थी एहसास, नज़रुल इस्लाम की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की कंपोजिशन दी है रॉबिन घोष ने, और इनमें मरकज़ी किरदार अदा किया है नदीम और शबनम ने। जनाब दोबारा हाजिर आपकी खिदमत में। जैसे फ़रहाद मुटानी साहब ने कहा था कि हम अपनी फरमाइश कैसे करें आपसे कि आप यूट्यूब पे हमारा वो सॉन्ग पेस्ट करें, तो जी मैंने आपसे कहा था आप अपने कमेंट्स बॉक्स जो मेरा है उसमें जो आपने कमेंट्स लिखा वहीं पर लिखें, तो यकीनन हम पूरी करेंगे। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि एक सॉन्ग मैं अब ऑन एयर कर रहा हूँ, तो यकीनन ये सॉन्ग आपको बेहद पसंद है, इतना मुझे पता है। फ़िल्म का नाम है मैं भी तो इंसान हूँ,
11 अगस्त 1972 को ये फिल्म हुई थी रिलीज़। आवाज़ एक खूबसूरत आर्टिस्ट की इस लिहाज से कि ये कॉमेडियन है लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया है। मैं बात कर रहा हूँ रंगीला की। रंगीला ने बहुत फिल्मों में काम किया, उन्होंने फिर कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की। सबसे पहले उन्होंने दिया और तूफ़ान में अपनी प्रोडक्शन दी पहली, और उसी फिल्म में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। जैसे कि गा मेरे मनवा गाता जा रे, जब ये सॉन्ग ऑन एयर हुआ लोगों ने इसको सुना और पर्दे सीमी पर देखा तो लोगों को बड़ी मतलब एक खूबसूरत चेंज लगी और एक पड़ोसी मुल्क एक सिंगर से उनका तशबीह देने लगे। लेकिन बहरहाल मैं मज़ीद कोई और बात नहीं करूँगा, आपसे चाहूँगा इजाज़त। रंगीला की आवाज़ में इस सॉन्ग को सुनिए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर जनाब कीजिएगा सब्सक्राइब और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।